श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव करुणा सागर त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जो संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाले हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। संपूर्ण विश्व का उद्धार करने वाले, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय भूल से भी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हम कहें कि याद कर भी नहीं, अगर भूल से भी मुख से श्री शिवाय ओमकार मंत्र निकल जाए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भूल से भी मुख से नमः शिवाय निकल जाए, भूल से भी मुख से ओम नमः शिवाय निकल जाए, भूलवश मुख से शिव नाम निकल जाए, भूलवश मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं निकल जाए, भूलवश मुख से हर हर महादेव निकल जाए, भूलवश मुख से देवाधिदेव महादेव का नाम किसी भी रूप में निकल जाए, तो भी वो जीव संसार के किसी भी क्षेत्र में उलझता नहीं है, वो सुलझ कर देवाधिदेव महादेव की ओर आगे बढ़ ही जाता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। वो भटकेगा नहीं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हाँ, ये जरूर है कि थोड़ा परिश्रम करना पड़ सकता है, थोड़ा संघर्ष करना पड़ सकता है, जीवन है मानव का, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। और मनुष्य का जीवन है तो संघर्ष तो निश्चित है। श्री शिवाय पृथ्वी पर अगर जन्म लिया है तो इतना मानकर चलना कि संघर्ष हमको करना पड़ेगा। मेरे राम जी महाराज पृथ्वी पर अगर प्रकट हुए तो उनको भी संघर्ष करना पड़ा। मेरे भगवान कृष्ण अगर पृथ्वी पर प्रकट हुए तो उनको भी संघर्ष करना पड़ा। भारत की भूमि पर जितने संत, जितने साधु, जितने सन्यासी, जितने तपस्वी, जितने साधक, जितने उपासक इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं, उनको संघर्ष करना ही पड़ता, उनको सहन करना ही पड़ता है। आप इस अंदाजे से दूर हो जाओ कि दुनिया के लोग आपको छोड़ देंगे, ना ना, ईमानदारी से बोलना। किसी ने राम जी पर उंगली उठाने से, कोई राम भगवान पर भी उंगली उठाए तो भी मेरे राम जी महाराज सुनते रहे, क्योंकि उनको मालूम है कि ये मानव की देह है, इसमें श्रवण करना पड़ेगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। इसमें सहन बहुत करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। और सबसे ज्यादा सहनशीलता अगर किसी को चाहिए तो वो भारत भूमि की मेरी माताओं को चाहिए, क्योंकि एकदम कोई ने कुछ बोला और आप एकदम उसका पलटवार कर दिए, कोई ने कुछ बोला और आपने उसको अपशब्द कह दिया, कोई ने कुछ बोला और आपने उसके ऊपर कुछ कह दिया, ना ना, अरे मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। कोई कुछ कहे, आप उस जगह पर मौन रहना चालू, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कोई गलत चीज हमारे पास में आ जाए, आप उसका त्याग करना चालू करो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कोई ने आपको गाली दे दी, आप उसका त्याग कर दीजिए। त्याग किसका करना? व्यक्ति का त्याग नहीं करना, गाली का त्याग करना। शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय। कोई गलत विचार मन में आ रहा है, त्याग उसका कर दीजिए। त्याग व्यक्ति का नहीं करना है, गलत विचार का त्याग, शिवाय नमस्तुभ्यं। गलत सोच का त्याग, गलत दृष्टि का त्याग करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कई लोगों को देखा है हमने, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय। शुगर के डर से शक्कर खाना, बोलो जम के बोलो जरा, शक्कर खाना छोड़ देते हैं। कई लोगों को देखा है हमने, शुगर के डर से, जम के बोलो जरा, शक्कर खाना छोड़ देते हैं। बीपी के डर से, ब्लड प्रेशर के डर से नमक खाना छोड़ देते हैं। बहुत ध्यान देना थोड़ा सा। शुगर का डर लगा तो शक्कर खाना छोड़ दी, बीपी का डर लगा, ब्लड प्रेशर का डर लगा तो नमक खाना छोड़ दिया। तो भगवान से भी डरो और बेईमानी का खाना, बेकार खाना छोड़ो। शुगर से डरे तो शक्कर खाना छोड़ी है, बीपी से डरे तो नमक खाना छोड़ा है। परमात्मा से थोड़ा सा डरिएगा और डर करिए। कोई गलत किसी ने कह दिया, हमें उस गलत बात को छोड़ देना। कोई गलत व्यसन आ गया, उस व्यसन को हमें छोड़ देना। गलत विचार आ गया, उस गलत विचार को हमें छोड़ देना। गलत कोई ने गाली दे दी, उस गाली को हमें, व्यक्ति को नहीं छोड़ना, उस गाली को छोड़ देना। मेरे भगवान कृष्ण को तो उनके बुआ के लड़के ही गाली बक रहे थे। मेरे भगवान कृष्ण को उनके बुआ के लड़के ही गाली बक रहे थे। इतनी गालियां दी गई, इतनी गाली दी गई, भगवान कृष्ण सुनते रहे। सुनते सुनते भगवान कृष्ण से कहा गया कि आपका बुआ का लड़का है, इसको तुम अब हटाओ यहाँ से, तुम्हारा संबंध खत्म कर दो, तुम्हारी रिश्तेदारी बंद कर दो। भगवान कृष्ण कहते रिश्तेदारी बंद नहीं करूंगा, गाली को दूर कर दूंगा। हम क्या करते हैं, किसी ने हमको गाली दी तो हमने उससे बोलना, अरे जम के तो बोलो जरा, बोलना बंद कर दिया। सास ने गाली दी तो बहू ने तबेले जैसा मुंह बना लिया, बहू ने जैसा मुंह बनाया, आज के बाद मैं सास से बात नहीं करूंगा। सास ने तुम्हारे बच्चे को डांट लगाई तो तुमने अपने बच्चे से कह दिया, अम्मा जाना दादी के पास में। आप दादी के पास जाने की जरूरत नहीं है, तो दादी अच्छी नहीं है, तुझे डांटती है ना, तुझे गुस्सा करती है ना, तुझे टॉफी नहीं दिलाती ना, तुझे आइसक्रीम नहीं दिलाती ना, बल्कि बहू को चाहिए कि बच्चे से कहे तेरी दादी बहुत अच्छी है।
घर में अगर डांटेगी नहीं ना तो तू अच्छा नहीं बन पाएगा, इसलिए उसका डांटना जरूरी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री हम उसको गलत सीख दे रहे हैं, हम उसको गलत बात बता रहे हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। किसी ने डांट दिया, हमने उससे बोलना बंद कर दिया। अरे यहाँ तक शंकर जी के मंदिर में जाओ ना, बहुत सारी माताएं शिव जी के मंदिर में गई और शंकर जी को जल चढ़ा रही, तो किसी ने जम के ठेसा मार दिया ना एकदम कुल्ला जम के, तो लोग उससे भी बात करना बंद कर दिया। नमस्तुभ्यं। कोई अपशब्द कह रहा है तो हमने बात करना बंद कर दी, कोई ने गाली दे दी तो हमने बात करना बंद कर दी, कोई आड़ा टेढ़ा बोल दिया तो हमने बात करना बंद कर दी, कोई ने कुछ कह दिया तो हमने बात करना बंद कर दी। शिव महापुराण की कथा कहती है बात करना कभी बंद मत करो, कोई कुछ भी बोले आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोई है चादर तान के। अपने को मतलब नहीं होना चाहिए, अपने को तो खुशी होना चाहिए, अच्छा है हमारे पाप निकल रहे हैं। श्री शिवाय। कोई ने आपको गाली दे दी ना, समझ लेना आपके पाप निकल रहे हैं। कोई ने आपको अपशब्द कह दिया ना, समझ लेना आपके पाप धुल रहे हैं। कोई आपको आड़ा टेढ़ा बोल दिया ना, समझ लेना आपके पाप सब समाप्त हो रहे हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हमें बातचीत बंद नहीं करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भगवान नारायण के चरणों में कौन बैठी रहती है? नमस्तुभ्यं। बोलते जाओ जरा, पहले तो बड़ा बोलो, तुम्हारी आवाज यहाँ तक आना चाहिए। कौन बैठी है? लक्ष्मी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। गणेश जी के बाजू में कौन कौन है? श्री शिवाय रिद्धि सिंह। नमस्तुभ्यं। ब्रह्मा जी के बाजू में कौन है? ब्रह्मा। श्री इंद्र के बाजू में इंद्र। केवल एक शंकर भगवान की अर्धांगिनी माता पार्वती जी ऐसी हैं, शंकर जी के मंदिर में जाकर देखना कि दोनों आमने सामने बैठे हुए हैं, श्री बाजू में नहीं है, आमने सामने। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय क्यों? नमस्तुभ्यं। कारण श्री मैं कुछ शिवाय कहूँ नमस्तुभ्यं। आप सुनना, श्री आप कुछ शिवाय कहेंगे नमस्तुभ्यं। मैं सुनूंगी, मैं शिवाय आपके सामने नमस्तुभ्यं। आप मेरे सामने रहो, श्री शिवाय जिंदगी भर नमस्तुभ्यं। रहो। और एक आप और हम हैं, जरा सी कोई बात हो जाती है तो कहते आज के बाद तेरा मुंह नहीं देखो। शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री मुंह नहीं शिवाय देखो। नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आज के बाद मेरे सामने आने वाली तेरा मुंह ना देखूंगा, ना ना। शिव पार्वती की कथा कर रही है, कितना भी क्लेश हो जाए, कितना भी विवाद हो जाए, कितनी भी गलत बात हो जाए, तो भी अपनी बोलचाल बंद नहीं करना। शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हम क्यों बंद करें? शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव जी को ज्यादा क्रोध आता था कि पार्वती जी को ज्यादा क्रोध आता था? श्री और दोनों का संतुलन करिए जरा। अगर आप माँ भवानी का दर्शन करोगे, कालका रानी का दर्शन करोगे, काली माता का दर्शन करोगे, चामुंडा का दर्शन करोगे, तो तुम्हें लगेगा कि किसको क्रोध ज्यादा आता है? पार्वती जी। और यदि शिवाय नमस्तुभ्यं। आप भगवान शंकर का दर्शन करो, जिन्होंने अपनी जटा का बाल थोड़ा वीरभद्र को उत्पन्न करा और दक्ष प्रजापति की यज्ञ को विध्वंस कर दिया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जिन्होंने क्रोध में आकर कामदेव को शिवाय नमस्तुभ्यं। भस्म कर दिया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अगर आप दर्शन करेंगे तो फिर आपको लगेगा कि शंकर को ज्यादा क्रोध आता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय और नमस्तुभ्यं। एक बार भी शंकर भगवान के मुख से यह नहीं निकला कि पार्वती तुझे क्रोध आता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पार्वती जी ने एक बार भी मुख से यह नहीं कहा कि भोलेनाथ तुमको क्रोध आता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। क्योंकि ना शंकर भगवान को पार्वती में क्रोध नजर आ रहा है, ना पार्वती को शिव जी में क्रोध नजर आ रहा है। ये दोनों एक दूसरे में वात्सल्यता देख रहे हैं, क्योंकि जिसके अंदर जो भरा होता है सामने वाले में वो नजर आना प्रारंभ हो जाता है। शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पति चिल्ला रहा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पति अब शब्द बोल रहा है, और चिल्ला के कर पता नहीं ना 2 शब्द कह दिया तो पति चिल्ला के बोला ये देख कितना गुस्सा कर रही है। अपने पति से ऐसे बात करना चाहिए। पति पत्नी से कह रहा है, अब यही बात अगर पत्नी पति से कह दे तो तुम पहले अपने आप को तो देखो, तुम कितना गुस्सा कर रहे हो, तुम कितना क्रोध कर रहे हो। दुकान पर रहते हो तो अच्छे रहते हो, बाहर रहते हो तो अच्छे रहते हो, घर में आते हो तो इतना क्लेश करते हो। बस ये बात पत्नी ने कही, इतने में तो पति ने गाड़ी की चाबी ली, भुड़ 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 भुड़। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय। फिर गलत किसने कहा? जरा विचार करिए, बच्चा जब छोटा रहता है तो हम कहते हैं कितना नटखट है। बोलो बोलो जम के बोलो, एक बार बोल के बताओ, बच्चा कितना नटखट है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। केवल बच्चा जब छोटा रहता है तब उसको कहा जाता है कि बच्चा कितना शिवाय नमस्तुभ्यं। नटखट है। जब बड़ा होता है तो नट सारे ढीले हो जाते हैं शिवाय नमस्तुभ्यं। और बुढ़ापे आते आते केवल खटखट ही रह जाती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अब कोई बुढ़ापे में किसी बुढ़े व्यक्ति 80 साल की अम्मा को कोई कह दे अम्मा कितनी नटखट है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अब कोई हमारे जजमान को कह दे श्री ओम प्रकाश जी को कि ओम प्रकाश जी तुम कितने नटखट हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अवस्था में कोई नटखट कहेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कौन श्री कहे? शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री हम क्या देख रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं? पति को क्रोध आया उसने पत्नी से कह दिया तो गुस्सा करती है, पत्नी को क्रोध आया उसने पति से कह दिया तो गुस्सा करती है। पर मेरे देवाधिदेव महादेव, मेरे शंकर, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, मेरे शंभु कभी पार्वती से नहीं कहते कि तू क्रोध करती है, क्योंकि शंकर को मालूम है जब दुष्टों का संहार करना है तो पार्वती का क्रोध करना जरूरी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय। जब दुष्टों का संहार करना है तो पार्वती का क्रोध करना जरूरी है। अनायास क्रोध माता पार्वती कभी नहीं करी है। लक्ष्मी जी ने गुस्सा करा, अनायास करा, भगवान नारायण हंस दिए, लक्ष्मी जी को देखकर लक्ष्मी जी को क्रोध आ गया, लक्ष्मी जी ने श्राप दे दिया नारायण को, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम्हारा शीश कटेगा, घोड़े का मुंह लगेगा क्योंकि तुम घोड़े जैसे हंसे हो। और भगवान विष्णु का शीश कटा, घोड़े का मुख लगा, हयग्रीव अवतार हो गया। घोड़े का मुख लगा, हयग्रीव अवतार में लक्ष्मी जी के। यहाँ क्रोध लक्ष्मी जी को नहीं आना था, पर क्रोध आया, अनायास क्रोध लक्ष्मी जी को आ सकता है।
अनायास क्रोध ब्रह्माणी को आ सकता है। ब्रह्माणी को क्रोध आया ब्रह्मा जी के ऊपर जब यज्ञ कर रहे थे पुष्कर राज की भूमि पर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ब्रह्माणी को क्रोध आया जब पुष्कर राज की भूमि पर यज्ञ कर रहे थे और ब्रह्माणी के आने में देरी हो गई। जब ब्रह्माणी नहीं आई तब उस समय पर ब्राह्मणों ने गौ माता के मुख से गायत्री को प्रकट कर लिया और प्रकट कर फिर वो यज्ञ में जो बिठाया, बिठाने के बाद में स्वयं ब्रह्माणी देवी आगे कह दिया मेरा अपमान कर दिया, मेरी जगह पर तुमने दूसरी नारी को बिठाया, कहीं पर तुम्हारी पूजन नहीं होगी, कहीं मंदिर नहीं होंगे, अगर मंदिर होगा तो केवल पुष्कर राज में होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, केवल पुष्कर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय उसके सिवा कहीं मंदिर नहीं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। और किसी स्थान पर तुम्हारा मंदिर नहीं होगा। जब ब्रह्माणी ने श्राप दिया तो ब्रह्मदेव कहते ब्रह्माणी तुम क्या बोल रही हो? ब्रह्माणी कहती है सुनो ब्रह्मदेव, सारे यज्ञ से बड़ा, सारे दान से बड़ा, सारे पुण्य से बड़ा एक पुण्य होता है और वो कन्यादान होता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सारे यज्ञ से बड़ा, सारे दान से बड़ा, सारे पुण्य से बड़ा एक पुण्य होता है वो कन्यादान होता है। इसके सिवा कोई दान बड़ा नहीं, कन्यादान किया गया। इसलिए हमारी भारत माता की पुत्रियों से, भारत माता की बेटियों से प्रत्येक कथा में निवेदन करते हैं कि मेरी बेटियों तुम कितनी भी ऊंची पढ़ाई करना, कितनी भी अच्छे ऑफिस में काम करना और अपने पिता को कन्यादान का मौका जरूर देना। हम हमारी बेटियों से कहते हैं कि आप कितने भी अच्छे पढ़ो, अच्छे ऊंचे से ऊंचे स्कूल में पढ़ो, ऊंचे से ऊंचे कॉलेज में पढ़ो, अच्छी एजुकेशन में धारण करिए, खूब अच्छे अच्छे अहदे पर पद पर मेरी बेटियां बैठे, पर इतना याद रखना अपने पिता को कन्यादान का मौका जरूर देना। जरा सी चाउमीन के चक्कर में और 10 रुपए के पेट्रोल और डीजल के चक्कर में, बुढ़े के चक्कर में, किसी एरे के मत्थू घेरे के चक्कर में मत जाना। अपने माता पिता को कन्यादान का मौका जरूर देना। ब्रह्माणी ने ब्रह्मदेव से कहा सबसे बड़ा दान कन्यादान होता है, सबसे बड़ा यज्ञ कन्या का विवाह होता है, सबसे बड़ा दान पुण्य अगर माना गया है तो कन्या का दान माना गया है। इसलिए आप जब इस पृथ्वी पर कन्यादान कर लोगे तब ब्रह्मदेव आपका मंदिर इस पुष्कर राज की धरा पर पूजनीय हो जाएगा, उस मंदिर का आनंद हो जाएगा। तब ब्रह्मदेव सत्ययुग त्रेता सब निकलता चले गया, द्वापर आ गया और ब्रह्मदेव ने विचार करा अब मैं किसका कन्यादान करूं। तब देव ऋषि नारद ने कहा, उसी पल उसी घड़ी देव ऋषि नारद ने कहा कि भगवान कृष्ण का प्रागट्य हुआ है और भगवान कृष्ण का प्रागट्य हुआ है और बरसाने की राधा रानी के साथ में बाल्य अवस्था में जिस विवाह को कोई नहीं जानता, केवल एक ब्रह्मदेव जानते हैं, केवल एक नारद जी जानते हैं, केवल एक राधा जानती है, केवल कृष्ण जानते हैं। बाल्य अवस्था में भगवान ब्रह्मदेव ने नारद जी की साक्षी में भांडीर वन में बैठकर राधा जी का कन्यादान कर दिया। तब जाकर ब्रह्मदेव का पूजन पुष्कर राज की धरा पर प्रारंभ हो गया। तब जाकर सहजता नहीं है महाराज, उसको समझना। इस विवाह को केवल ब्रह्मदेव जानते हैं, इस विवाह को केवल नारद जी जानते हैं, इस विवाह को केवल अगर जानते हैं तो राधा कृष्ण जानते हैं, इसके सिवा वो विवाह कोई नहीं। श्री शिवाय गोपनीय विवाह जो भांडीर वन में किया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। लक्ष्मी जी ने क्रोध करा भगवान नारायण को, घोड़े का मुख लगा। ब्रह्माणी ने क्रोध करा ब्रह्मदेव को, स्वयं पुष्कर राज में केवल पूजे गए, बाकी के कहीं नहीं पूजे गए। तो यहाँ मेरी पार्वती मैया अनायास क्रोध नहीं करती, मेरी पार्वती मैया हर कभी क्रोध नहीं करती। जहां क्रोध की जरूरत है वहां पार्वती जी क्रोध करती हैं। और आप कभी अनुभव करिएगा, मेरा बहुओं से निवेदन है, मेरा बेटियों से निवेदन है कि आप कभी अनायास क्रोध ना करें, हर कभी क्रोध ना करें। क्रोध का भी एक समय होता है, क्रोध पर थोड़ा सा कंट्रोल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जम के बोलो जरा, कंट्रोल। बेडरूम होता है घर में, बोलो बोलो जम के बोलो, वो मेरी परतवाड़ा की चीज है, बोलो। घर में बेडरूम होता है, जम के तो बोलो। ड्राइंग रूम होता है, बाथरूम होता है, ठीक है। तो फिर घर में एक रूम कंट्रोल रूम भी होना चाहिए। बेडरूम है ना, इधर वाली चीज जरा बोलो तो बेडरूम है ना, ठीक है। ड्राइंग रूम है ना, ओ दीदी है ना, बाथरूम है ना, तो फिर कंट्रोल रूम भी हो। जैसे गुस्सा आए उस रूम में जाकर बैठ जाओ, अपने आप को कंट्रोल करना प्रारंभ करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मुख पर गालियां आए उस रूम में जाकर बैठ जाओ, गालियों पर कंट्रोल होना जरूरी है। गलत विचार आए कंट्रोल रूम में पहुंच जाओ, कंट्रोल करिए अपने गलत विचारों पर। आपकी वाणी अब शब्द बोल रही है, किसी व्यक्ति के लिए अब शब्द तुम्हारे मुख से निकल रहा है, किसी के लिए आराधना निकल रहा है, किसी के लिए गाली निकल रही है, किसी के लिए गाली निकल रहा है। अपने भीतर जो भरा है वही तो बाहर निकल रहा है, जो भरा है वही तो निकल रहा है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। गुलाब जामुन खाओगे, आम की डकार आएगी क्या? अरे बोलो तो जम के। कल यहाँ पर एक वीडियो चल रहा था परतवाड़ा का कि यहाँ पर वो केरी का झोलिया मिल रहा था, क्या बोलते हैं इधर महाराष्ट्र में, केरी का पना, यहीं कहीं मिल रहा था वो, उसका वीडियो बहुत चल रहा है, ठीक है। और केरी का पना लोग बांट रहे थे, केरी का पना निःशुल्क सबको दे रहे थे, गिलास भर भर के लोग पी रहे थे। अब तुमने केरी का पना पिया, ठीक है, अरे बोलो तो जम के। अब केरी का पना पीने के बाद में जलेबी की डकार आएगी क्या? काय की डकार आएगी? केरी के पने जो अंदर भरा है डकार भी तो उसी की आएगी। अंदर अगर विकार भरे हैं तो विकार की डकार आएगी, गालियां भरी है तो गालियां ही डकार में निकलेगी। अब शब्द भरा है अब शब्द निकलेगा, घृणा भरी है घृणा निकलेगी। तुम्हारे अंदर जो भरा होगा जब तुम बोलोगे तुम्हारे अंदर से वही निकलेगा, जो तुम्हारे अंदर कूट कूट कर जो घृणा नफरत अब शब्द भरा पड़ा है वो निकलेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कोई व्यक्ति बहुत अच्छा बोल रहा है, समझ लेना उसके अंदर अच्छाई भरी हुई है।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कोई व्यक्ति बहुत अच्छी व्यवहार कर रहा है, समझ लो उसके अंदर व्यवहार अच्छा भरा हुआ है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय इसलिए बारंबार कहते हैं, इसलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय अवगुण बहुत किए श्री शिवाय दयालु, मैंने अवगुण बहुत किए, श्री शिवाय और मुख तो दिया रे तूने दाता बन के, श्री शिवाय मुख तो दिया रे तूने दाता बन के, पर कभी नहीं भजन कियो दयालु, मैंने अवगुण। श्री शिवाय मुख तो तूने दाता बनकर दे दिया, पर मैंने इस मुख से केवल 24 घंटे लोगों की बुराई, निंदा, अपशब्द, ताने, गालियां, आड़ा टेढ़ा बोलता है। और कान दिए रे तूने, बोलो बोलो बोलो, दाता बन के, पर कभी नहीं सत्संग सुनो। श्री शिवाय जब भी सुना केवल चुगली, केवल बुराई, केवल अपशब्द, केवल ताने, केवल गाली, केवल आड़ा टेढ़ा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। और नयन दिए रे तूने, बोलो बोलो जम के बोलो जरा, दाता बन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कभी नहीं दर्शन कियो, केवल दूरदर्शन कियो, श्री शिवाय दर्शन नहीं केवल दूरदर्शन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय चित्र नमस्तुभ्यं। अच्छा देखोगे तो चरित्र भी अच्छा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ये बहुत सारे सीरियल, बहुत सारे नाटक टीवियों में आते हैं, बहुत सारे सीरियल। एक लड़की ने शादी कर ली, एक जगह से उसने थोड़ा बहुत धन दौलत लेकर छुटकारा कर लिया, दूसरी जगह शादी कर ली, फिर उसने तलाक कर लिया, तीसरा पति मिला, उसने भी उसको अपशब्द किया, उसने उसको भी छोड़ दिया, चौथा पति विदेश में ढूंढा, उससे शादी कर ली, उसके साथ जाने की तैयारी कर ली। वहीं पे बेटा बेटी सब नाटक देख रहे थे, उन्होंने सोचा ऐसा होता है, पर नाटक में वो हो सकता है, पर ओरिजिनलिटी में तो बेटी केवल एक के घर ब्याह कर जाए और वहां अच्छे से रहे, ये माँ बाप की आशा है, ये माता पिता की आशा रहती है। बेटी जाए ब्याह कर, उसका पति याद करे, उसका पति सम्मान करे, उसका पति सत्कार करे। नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ये हर माता पिता का एक मन का भाव होता है, प्रत्येक माता पिता का। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, तीन चीजें भगवान शंकर के साथ माता पार्वती का विवाह करते समय, भगवान शंकर के साथ विवाह करते समय भगवान हिमालय राज ने शंकर भगवान में तीन चीजें देखी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। महाराज श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पार्वती जी के पिता हिमालय राज ने शंकर जी के साथ विवाह करते समय तीन चीजें देखी। प्रत्येक घर के पिता को अपनी बेटी की शादी करते समय तीन चीजें देखना चाहिए। पहला, संपत्ति मत देखना, कुल देखना, अच्छा कुल है कि नहीं, इसके घर में कहीं लड़कियों के साथ, बहुओं के साथ अत्याचार तो नहीं हो रहा है, इसके घर में बेटियों के साथ में अपशब्द तो नहीं बोले जा रहे। हिमालय राज ने पार्वती जी का विवाह करते समय तीन चीजें देखी थी। प्रत्येक घर का पिता बेटी की शादी करते समय तीन चीजें देखे। संपत्ति मत देखना, तुम्हारी बेटी के भाग्य में संपत्ति होगी तो वो ढेरों की संपत्ति बनवा देगी, और अगर भाग्य में नहीं होगी तो पेट्रोल पंप भी बिकवा देगी। उसका क्या? अगर संपत्ति देखोगे, 4-4 5-5 गाड़ी देखकर लड़की की शादी कर दी, पेट्रोल पंप देखकर लड़की की शादी कर दी, दुकान देखकर लड़की की शादी कर दी, और मालूम पड़े वो धीरे 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 लड़का ना जाने कौन से दोस्तों की संग बैठ गया, और मालूम पड़े एक बार शेयर मार्केट में बैठा, डब्बा गोल करके आ गया, पूरा पेट्रोल पंप गाड़ी ने बंगला सब 2 मिनट में चले गया। इसलिए शास्त्र कहता है संपत्ति मत देखो, बेटी की शादी करने से पहले कुल देखिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय दूसरे नंबर पर बेटी की शादी करने वाले पिता को दूसरी चीज देखना चाहिए जो हिमालय राज ने देखा, चेहरा मत देखना, लड़के का चरित्र देखना कि वो बेटी के लायक है। मालूम पड़े हैंडसम, स्मार्ट, अब स्मार्ट तो फोन भी होता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। तो क्या फोन से शादी कर लोगे? स्मार्ट नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय स्मार्ट तो फोन भी होता है। हिमालय राज जी ने अपनी बेटी पार्वती का विवाह करने से पहले तीन चीजें देखी। पहला, उन्होंने संपत्ति नहीं देखी, कुल देखा। दूसरे नंबर पर उन्होंने चेहरा नहीं, अब आपको बोलना है क्या देखा, चरित्र देखा। लड़का कहीं गलत पीने खाने में तो नहीं, व्यसन में तो नहीं, बेकार जगह तो नहीं जाता, कहीं और इसका संबंध तो नहीं। मालूम पड़े हमारी बेटी जिंदगी भर रोए कि मालूम चेहरा तो अच्छा था, स्मार्टफोन जैसा था, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। नजर भी अच्छा आ रहा था, कभी कभी एप्पल जैसा भी था। श्री शिवाय बेटी को दुख हो तो क्या मतलब का, वो एप्पल का फोन किस काम का जब तुम्हें चलाना ही नहीं आए तो बोलो तो सही ईमानदारी से क्या काम का। गांव का कोई व्यक्ति बेचारा फसल का काम करे ना, जो जमीन में खेती बाड़ी करे, उस व्यक्ति को कोई बहुत बड़ा एप्पल का फोन दे देनी तो वो तो जाके कहते छोटा सा मेरे को नहीं चाहिए, मेरे से चले नहीं, हमारे तो कीपैड ला के दे दे, छोटा सा नंबर दबाऊं और बात हो जाए और बाद में बात करता, मेरे से तो बस इतना सा चले। अभी भी यहाँ पर कई माताएं ऐसी बैठी है, कई माताएं बैठी है जिसको बड़ा बड़ा फोन चलाना नहीं आता, छोटा सा फोन से काम चलाता है। श्री शिवाय भले उसका लड़का 10,000 20,000 का चला है, पर वो तो 500-700 का चला है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। चेहरा मत देखना, क्या देखना, चरित्र देखना। शिव महापुराण की कथा कहती है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री उसका धन नहीं, श्री उसकी कमाई शिवाय नहीं। नमस्तुभ्यं। शिव महापुराण की बात कथा कहती है, तीसरे नंबर पर कहती है कि उसका धन वैभव सब अलग चीज है। तीसरे नंबर पर शिव महापुराण हिमालय राज की कथा कहती है पार्वती जी के विवाह के लिए कि लड़के की संगति। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।
श्री शिवाय नमस्ते। ये मेरी परतवाड़ा की चीजें और जितने भारत भूमि के जितने भक्त शिव महापुराण की कथा को इस परतवाड़ा की भरत धरी से श्रवण कर रहे हैं, इस भूमि से सुन रहे हैं, जो अपने आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर, मोबाइलों पर इस कथा को सुबह 9:30 बजे से 12:30 बजे तक सुन रहे हैं, उनसे निवेदन करेंगे 3 चीजों का स्मरण आपके जीवन में रहे। एक, धन मत देखो, कुल देख लो। दूसरा, संपत्ति मत देखो, लड़के की संगति देख लो। और तीसरा, चेहरा मत देखो, चरित्र देख लो, तो तुम्हारी लड़की कभी दुखी नहीं हो सकती, वो सुखी ही रहे। श्री शिवाय नमस्ते। अपने मन को भटकाना नहीं है, अपने मन को भ्रांतियों में नहीं लेके जाना, अपने मन को भ्रम में लेकर नहीं जाना। कोई गलत बोल रहा है, उसके अंदर गलत भरा होगा, इसलिए गलत बोला उसने। कोई आपको शब्द कह रहा है, उसके अंदर ईर्ष्या भरी होगी, इसलिए कोई शब्द कह रहा है आपसे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय। एक उंगली किसी पर उठाइए, कितनी उंगली? ये ऐसा है, जब एक उंगली हम किसी पर उठाते हैं तो ये 3 उंगलियां हमारी ओर जाती है कि तू अपने अंदर झांक कर देख कि तू क्या है। एक उंगली किसी पर उठाइए तो ये 3 उंगलियां बता रही है कि अपने खुद के अंदर झांको कि तुम क्या। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बहू की गलतियां निकाले, बहुत निकाले, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। खूब निकाले। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ईमानदारी से बोलना। सास अगर बहू की गलती निकालती रहे और अपनी पड़ोसन उनको, अड़ोसन उनको, रिश्तेदारों को, ननन को, जेठानी को, जेठानी को, सबको गलतियां बताती रहे, एक दिन ऐसा आएगा कि पूरे मोहल्ले के लोग कहेंगे बहू ऐसी नहीं है, सास गलतियां निकालती है तो सास ही गलत है। श्री शिवाय नमस्ते। बहू दिन भर सास की गलतियां निकालती रहे, जब मायके जाए तब गलती, जब जाए तब गलती, बहन आए तो गलती बताए, कोई आए तो गलती, पति को गलती बताए, तो एक दिन ऐसा आता है कि लोग भी समझ जाते हैं सास गलत नहीं गलत। श्री शिवाय नमस्ते। आप एक उंगली किसी पर उठाइए, उसमें से गलतियां छांटना प्रारंभ करिए। एक उंगली किसी पर उठाइए, ये 3 उंगलियां आपकी ओर जाकर बताती है कि तुम अंदर से क्या हो, तुम्हारे भीतर भरा क्या है, तुम कैसे हो। ये 3 उंगलियां बताती है कि तुम्हारे अंदर कितना क्या भरा पड़ा। शिव पुराण कहती है ना सास बुरी होती है ना बहू बुरी होती है, कुछ समय का चक्र होता है जो बुरा होता है, उसको टल जाने दो, दोनों में एक दिन प्रेम जरूर बढ़ेगा। श्री शिवाय नमस्ते। एक लड़की की शादी हुई, लड़के से उसका विवाद हो गया, मायके चली गई, मायके वालों ने कह दिया मत जाना, तू हमारे पास रह। श्री शिवाय नमस्ते। क्यों महापुराण की कथा कहती है थोड़ा टल जाने दो, इस संवाद को थोड़ा टल श्री शिवाय नमस्ते। लड़का लड़की में विवाद हुआ है ना, थोड़ा समझाओ, कोई बात नहीं बेटा, चल हम बैठते हैं, बात करो, अच्छे से रहो, दोनों अच्छे से रहो, प्रेम से रहो। विवाद हुआ, अभी नए जुड़े हुए, 1 साल हुआ शादी का, 2 साल हुआ, 3 साल हुआ, थोड़ा समय लगेगा, कम से कम 5-6 साल इंतजार करो, इसके बाद निर्णय पर पहुंचना। इतनी जल्दी निर्णय मत ले कि मुझे अब इसके साथ रहना ही नहीं। बहुत समय तुम मायके में रह रही है, जा ससुराल में ले। हो सकता है बेटी को समझाओ, तू एक बार विवाद कर आ गई, मान लो तेरे को ऐसा पति मिला, तूने तलाक भी ले लिया, तो हो सकता है तो दूसरी शादी करे और वो भी ऐसा ही निकल गया। क्या जवाब है? थोड़ा समझाओ, थोड़ा समझाने का प्रयास करिए, थोड़ा कहने का प्रयास करिए। हाँ, जब बेटी के लायक लड़का ना हो और तुम्हें लगे कि ये बेटी के लायक नहीं, सही में हाथ उठाता, मारता, ठोकता, गाली देता, शब्द कहता, इज्जत नहीं करता, सम्मान नहीं करता, कितनी बड़ी बात। एक बुजुर्ग व्यक्ति मरते मरते 4 बातें अपने लड़के को कहकर चले गए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय। एक बुजुर्ग व्यक्ति मरते मरते 4 बातें अपने लड़के को कहकर गया, और 4 बात परतवाड़ा के एक व्यक्ति के दिल में बैठना चाहिए। एक बुजुर्ग व्यक्ति मरते मरते 4 बातें अपने लड़के को कह गया, बेटा छांव में जाना, छांव में आना। शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बेटा घर में चमड़े की एक दीवार रखना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पहली बात क्या बोली बेटा, जम के बोलो परतवाड़ा, छांव में आना, छांव में जाना, घर में एक चमड़े की दीवार रखना। तीसरी बात कही मीठा ही मीठा खाना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। और चौथी बात कही अपनी पत्नी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। डांटना है तो बांध के श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अपनी पत्नी को डांटना है तो बांध कर डांटना। ये 4 बातें बुजुर्ग कहकर चले गया। लड़के ने अमल करना प्रारंभ कर दिया, छांव छांव जाओ, छांव छांव आओ। तो लड़के ने क्या करा, अपनी दुकान तक, अपने घर से लेकर दुकान तक टेंट लगवा दिया, छांव में जाता, छांव में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। लड़के ने सुना पिताजी ने कहा कि चमड़े की दीवार घर में रखना, तो जब गांव में कोई भैंस मरी, उसका चमड़ा लाकर उसने निकलवा के अपनी दीवार पे टांग दिया, चमड़े की दीवार, बदबू मारने लगा घर। तीसरी बात मीठा मीठा खाना, इतना मीठा खाया कि शुगर हो गई। और चौथी बात अपनी पत्नी को पहले बांधता फिर डांटता। एक दिन पत्नी छूटकर अपने मायके चली गई और अपने पिता से कहा, पिताजी से कहा पापा मुझे नहीं जाना। बहुत गंदा माहौल। पहले तो अच्छे थे, पर जब से पिताजी मरे 4 चीजें इनको बताकर चले गए, मीठा मीठा खाओ, चमड़े की दीवार रखो, और पत्नी को जब भी डांटना तो बांध कर डांटना, और छांव छांव जाना, छांव छाव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जमाई आया अपनी पत्नी को लेने के लिए, ससुर ने कहा बेटा क्या बात, तुम पहले तो ऐसे नहीं थे, श्री शिवाय, तुम पहले ऐसे नहीं थे बेटा, क्या हुआ? तो कहा मैंने अपने पिताजी का कहना माना है, मेरे पिताजी मरने से पहले ये सब चीजें बोल कर गए थे। बस बता ही रहे थे 4 चीजें और पिताजी मर गए, उन्होंने समझाया नहीं मुझको। मैंने जो सुना वैसा मैंने करा। पिताजी कह गए थे छांव में जाना, छांव में आना, तो मैंने अपनी दुकान पर, घर से लेकर दुकान तक टेंट लगवा दिया। लड़की के पिताजी ने कहा तुमने अपने पिता के शब्दों को सही से धारण नहीं करा। तुम्हारे पिताजी ने कहा था छांव में जाना, छांव में आना, मतलब जब भी अपने व्यापार के लिए जाना, दुकान पर जाना, तो सुबह जाना और शाम को आना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। छांव में जाना, छांव में आना, मतलब सुबह जल्दी जाओ, सूरज उगने से अपने व्यापार को चालू करो। रात्रि को जब सब आनंद के साथ में छांव हो जाए, सारा व्यापार बंद कर फिर आओ, इसको कहते छांव में जाना, छांव में आना। तूने टेंट लगवा दिया, इसको छांव में जाना, छांव में आना नहीं कहते। फिर कहा मेरे पिताजी ने कहा था मीठा मीठा खाना, अर्थात तेरे पिताजी ने कहा था हमेशा ईमानदारी की खाना, कभी गलत मत खाना, नमक मत खाना, मीठा खाना, अपनी इज्जत से खाना। और जब ईमानदारी का कोई खाता है तो वो मीठा ही कहलाता है, भले लड्डू ना खाए पर वो ईमानदारी की मिठाई ही होती है।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मेरे पिताजी ने कहा था चमड़े की दीवार घर में जरूर रखना। तेरे पिताजी ने कहा था कोई एक व्यक्ति घर में ऐसा रखना जो तुझे सत्मार्ग बताता रहे, तेरी इज्जत कराता रहे, तुझे सम्मान के शब्द बोलता है। चमड़े की दीवार मतलब वो व्यक्ति जो तुमको उन्नति की सीढ़ी पर लेकर जाए। चमड़े की दीवार से मतलब है वो व्यक्ति जो चमड़े का शरीर है जिसका, और तुम्हें ज्ञान उपदेश दे, तुम्हें समझाए, तुम्हें आदरणीय लेकर जाए, वो चमड़े की दीवार के बराबर होता है। घर में एक चमड़े की दीवार रखना मतलब एक मित्र, एक परिवार का सदस्य ऐसा रखना जो तुम्हें सत्मार्ग बताए, वो चमड़े की दीवार है। और चौथे नंबर पर पत्नी को बांध कर डांटो, मतलब पत्नी को कभी 4 लोगों के सामने मत डांटना, अकेले कमरे में ले जाकर डांटना, इसको कहते हैं बांध कर। तो अपनी पत्नी की इज्जत क्यों गिरा रहा है? 4 दोस्तों के सामने पत्नी को शब्द कह दिया, रिश्तेदार आए तो उनके सामने शब्द कह दिया, नंदे आई तो उनके सामने शब्द कह दिया, नंदोई आए तो उनके सामने शब्द कह दिया, छोटे कई देवरानी खड़ी रहती है और पति आया और अपनी पत्नी को डांट दिया। 4 देवरानी के सामने उस जेठानी की क्या इज्जत होगी, उसका सम्मान क्या होगा? 4 दोस्तों की पत्नी के सामने आया डांट दिया, उन 4 दोस्तों की पत्नी के सामने पत्नी की इज्जत क्या होगी? इसलिए उस ससुर ने, उस पिता ने कहा था कि पहले बांधना फिर डांटना, अर्थात अपनी पत्नी को कहीं 4 लोगों के सामने कुछ मत कहना और कमरे में ले जाकर कहना। बस इतनी सी बात थी। उस व्यक्ति ने चरण पकड़ लिए, ससुर जी मैंने अपने पिता के शब्द को गलत सोच लिया था, मैंने अपने पिता के शब्द को गलत सोच लिया था। हम निवेदन करना चाहेंगे, दुनिया के कई लोग कथाओं को थोड़ा थोड़ा सा काट लेते हैं और उसको गलत तरह से पेश कर देते हैं। कभी बन सके गलत तरह से पेश करने से पहले उस कथा को पूरी सुनना। किसी और वाले महाराज ने बोला क्या था, उस कथा को पूरी निकालिए, सुनिए, इसके बाद आप कहिए कि कथा गलत है कि सही है। श्री शिवाय। कहने वाला कुछ भी कह दे, आप शब्द बोलने वाला शब्द कह दे। एक बहू ने कुछ कहा, सास ने गलत मतलब निकाल लिया। 4 तरह के लोग होते हैं, 4 तरह का मतलब निकालते हैं। पहले कथा को पूरा सुनो, उस कथा का विस्तार वर्णन क्या करा गया, उस कथा में बोला क्या गया था, उस कथा में कहा क्या गया था। छोटी सी बात लोगों ने, जैसे लोग कह दिए बेलपत्री पर, अरे गुरुजी ने क्या कहा था, पहले मेहनत करो, अपनी पूरा परिश्रम करना, फिर एक बेलपत्र शहद ले जाकर समर्पित करना देवादिदेव महादेव को। लोगों ने आधा काटा, आधा छाटा, थोड़ा सा निकाला और प्रस्तुत कर, उसको समझो कहां से बोला गया है, कहां से लिया गया है, क्यों बोला गया है, किस लिए बोला गया है, उस प्रसंग को समझने की जरूरत है। श्री शिवाय उठाया, कह दिया, प्रस्तुत कर। श्री शिवाय नमस्ते ना उस लड़के ने अपने पिता के 4 वचन को गलत सोच लिया था, टेंट लगवा दिया, मीठा मीठा खाया, शुगर हो गई, भैंस मर गई, चमड़ा लाकर दीवार पर टांग लिया, चमड़े की दीवार हो गई, और पत्नी का हाथ बांधकर डांटे। तो ये कहां की रीति है? पिता के शब्द को समझना जरूरी है, व्यक्ति के शब्द को समझना जरूरी है। घर में सास बोलती है, बहू को समझना जरूरी है, और बहू बोले तो सास को समझना जरूरी है। इतनी जल्दी निर्णय पर मत पहुंचना कि मुझे अब इसके साथ नहीं रहना, नहीं, साथ रहो और साथ रहकर उसको अच्छा करने का प्रयास करो कि मेरी जिंदगी इसी को ठीक करने में करना है। अब दूसरे को अच्छा करना है तो पहले क्या करना पड़ेगा? जम के बोलो जरा। श्री शिवाय नमस्ते। बहू को श्री शिवाय अच्छा बनाना है तो सास को क्या करना पड़ेगा? श्री शिवाय नमस्ते। बोलो बोलो, जम के बोलो, परत बड़ा वाली श्री जी। शिवाय नमस्ते। पहले क्या करना पड़ेगा? खुद को श्री शिवाय अच्छा नमस्ते। बनना पड़ेगा। गायत्री परिवार वाले कहते हैं हम सुधरेंगे, बोलो बोलो जम के, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा। पहले बदलना किसको पड़ेगा? हमें अपने आप को। पहले सुधरना किसको पड़ेगा? हमें अपने आप। श्री शिवाय नमस्ते। जब हम ही नहीं सुधर रहे तो फिर दुनिया क्या? श्री शिवाय नमस्ते। हम ही नहीं सुधर श्री रहे। शिवाय नमस्ते। श्री शिवाय नमस्ते। एक पंडित जी प्रवचन में कह रहे थे, श्री शिवाय नमस्ते। 4 महीना चतुर्मास में बैंगन नहीं खाना श्री चाहिए। शिवाय नमस्ते। पंडित जी प्रवचन में कह श्री रहे थे, शिवाय नमस्ते। 4 महीना चतुर्मास में बैंगन नमस्ते। नहीं खाना चाहिए। श्री शिवाय नमस्ते। पंडित जी घर गए, श्री शिवाय नमस्ते। उनकी पत्नी ने श्री मूंग की दाल शिवाय बनाई। नमस्ते। पति चिल्ला कर दौड़ा, मैं भी परसों के दिन बैंगन लेकर आया था, तूने बैंगन नहीं श्री बनाया। शिवाय नमस्ते। पत्नी बोली तुम्ही ने तो प्रवचन में कहा था कि चतुर्मास में 4 महीना बैंगन नहीं खाना चाहिए। श्री पति शिवाय माथा नमस्ते। ठोक कर बोला, श्री शिवाय नमस्ते। चौकी की कथा को चूल्हे तक क्यों श्री लाई? शिवाय नमस्ते। वो तो मैं प्रवचन में कह रहा था, तूने अपने आप में अमल कर लिया। श्री शिवाय हम जो कहें पहले अपने आप में अमल करना चाहिए। श्री शिवाय नमस्ते। हम जो बोले पहले अपने आप पर अमल करना चाहिए। नमस्ते। श्री शिवाय। हम बहू को कह रहे हैं बेटा ऐसा रहिए, श्री शिवाय बेटा नमस्ते। ऐसा करिए। श्री शिवाय। हम खुश हो रहे हैं अपने जमाई को श्री देखकर। शिवाय। यहाँ जितनी माताएं बैठी हैं सब अपने जमाई को देख के बड़ी खुश होती हैं। नमस्ते। मेरा जमाई इतना बढ़िया, श्री शिवाय। मेरी लड़की को रोज घुमाने ले जाता है। श्री शिवाय। मेरा जमाई इतना बढ़िया, मेरी बेटी के दे तो मायके लेकर आता है। और वही की वही जो तुम्हारा जमाई कर रहा है, वही की वही तुम्हारा छोरा तुम्हारी बहू के साथ करे तो क्यों बुरा लगे? श्री शिवाय नमस्ते। ये क्यों बुरा लगता? श्री मेरा जमाई मेरी बेटी को मायके लेकर आता है, मेरा जमाई मेरी बेटी को रोज घुमाने ले जाता है, और तुम्हारी बहू को तुम्हारा बेटा रोज गाड़ी पे घुमाने ले जाए तो तुम्हारा मुंह भगोना हो जाए। श्री शिवाय नमस्ते। दूर के ढोल, अरे बोलो तो परतवाड़ा वालों, दूर के ढोल सुहावने। तुम्हारा जमाई बेटी को आइसक्रीम खिलाए तुम्हें अच्छा लगे, मेरा जमाई हीरा, और तुम्हारा बेटा तुम्हारी बहू को आइसक्रीम खिलाए तो जीरो। श्री शिवाय नमस्ते। श्री वो भी तो किसी का जमाई है, वो भी तो किसी की बेटी है। श्री जब शिवाय तुम्हें नमस्ते। मेरा जमाई मेरी बेटी को जब शिवाय घूमने जाए ना तब गाड़ी दिलाए, जब घूमने जाए श्री वो शिवाय क्या होता है, नमस्ते। एयर रिंग दिलाए, एयर रिंग। श्री शिवाय। जब घूमने जाए तब उसको श्री शिवाय अंगूठी दिला। नमस्ते। और तुम्हारी बहू को श्री तुम्हारा बेटा शिवाय दिलाए तो नमस्ते। बड़े खुश हुआ करो श्री कि जैसे शिवाय आज नमस्ते। आपके जमाई की बात सुनकर आपको गर्व होता है, उसी तरह मेरी बहू के घर के लोगों को भी मेरे बेटे को देखकर गर्व होना चाहिए। श्री शिवाय नमस्ते। श्री शिवाय नमस्ते। श्री शिवाय नमस्ते। दूर के ढोल, श्री शिवाय नमस्ते। शिव के सिवा। नमस्ते। श्री शिवाय नमस्ते। श्री शिवाय नमस्ते। दूसरा करे तो अच्छा, अपन करें तो। श्री शिवाय नमस्ते।
बंद करें तो शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं स्वयं को सुधारिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं और जिस दिन हम स्वयं सुधर गए, हम सुधरेंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हम दूसरे से कहते हैं मंदिर जाओ, लोटा भर के जल चढ़ाओ, पहले अपने को जाना पड़ेगा। श्री हमने दूसरे से कहा तेरे यहाँ ऐसा हो रहा है तो तू पशुपति व्रत कर, उसने पशुपति व्रत करे और उसका काम हो गया, और तूने पशुपति व्रत करे और नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि तेरा विश्वास पक्का नहीं था, उसने तेरे वचन पर विश्वास करा और उसने काम किया और हो गया। एक पत्र है देखिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय। मेरा नाम प्रियंका नंद किशोर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मुझे कर है, मैं आकोट जिला अकोला श्री शिवाय नमस्तुभ्यं की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम प्रियंका नंद किशोर, मुझे कर है, मैं आकोट जिला अकोला की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हूँ तो अपना हाथ हिला सकती हैं। शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय आकोट जिला अकोला की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं 11 साल से नौकरी के लिए स्पर्धा परीक्षा दे रही थी, पर मेरा कहीं पर नहीं हुआ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं फिर मैंने 11 साल एग्जाम देने का प्रयास किया। एग्जाम देने के बाद मेरा जब सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैंने परीक्षा देना बंद शिवाय कर। नमस्तुभ्यं मैंने परीक्षा देना बंद करी क्योंकि मैं परीक्षा में फेल हो जाती। श्री 2022 में मेरी माँ ने मुझे शिव महापुराण की कथा टीवी पर सुनाई, कथा के बारे में बताया। मैंने बोला माँ, ऐसा महाराज तो ढेर सारी बातें बोलता रहता है, क्या होगा? मेरी माँ ने कहा वो सियोर वाला महाराज कहता है कि हिम्मत मत श्री हारना, शिवाय नमस्तुभ्यं एक बार फिर परीक्षा दे और फॉर्म भर। शिवाय नमस्तुभ्यं 11 साल परीक्षा देने के बाद में मैंने फॉर्म भरना बंद कर दिया, पढ़ना बंद कर दिया। तब आपकी कथा सुनकर मुझे बल आया। आप कहते हो हिम्मत मत हारना, महादेव तुम्हारा साथ देगा। एक बार नहीं 4 बार अगर परीक्षा देना है तो 5 बार दो और बाबा के ऊपर भरोसा रखो। मैंने अपनी माँ के कहने पर टीवी पर कथा सुनना प्रारंभ करी और फिर मैंने पशुपतिनाथ का व्रत किया। एक बार मेरा पशुपति व्रत पूरा हो गया, उसका कोई फल नहीं मिला। मेरी माँ कहती है कोई बात नहीं, दूसरी बार फिर कर। 2 महीने बाद मैंने पशुपतिनाथ का फिर व्रत करा, पर मेरा उस व्रत से भी कोई सिलेक्शन नहीं हुआ। तब मेरी 7 की सहेलियों ने कह दिया व्रत करने से अगर किसी को सिलेक्शन हो जाता तो ना जाने कितनों का हो जाता। तब मैंने व्रत नहीं करा, पर मेरी माँ ने कहा एक बार फिर व्रत कर। तब मैंने तीसरी बार व्रत करा और बाबा की कृपा का क्या गुणगान करूं। आज मैं सरकारी स्कूल में शिक्षक के पद पर मेरा एडमिशन हुआ। मैं बाबा को धन्यवाद देता हूं। कहीं बैठी हूं, मेरा नाम प्रियंका नंद किशोर, मैं आकोट जिला अकोला की निवासी हूँ और मेरा मोबाइल नंबर ये है। आई है के पीछे है, एक बार हाथ हिलाओ दिख जाएगी। कैमरे में चल लो तो टीवी पर दिख जाएंगे, हमको तो नजर नहीं आ रही। हाँ ठीक है, दिख गए। एक बार वापस हाथ हिला दो। हाँ ठीक है, दिख गए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, बधाई आपको बहुत बहुत। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं प्रयास करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं थोड़ा संघर्ष करना पड़ सकता है, थोड़ी मेहनत करना पड़ सकती है और आगे बढ़ने का प्रयास। नमस्तुभ्यं दुनिया के लोग कितनी भी टांग खींचे, दुनिया के लोग कितना भी अपशब्द कहे, दुनिया के लोग कितना भी ताना दें, आपकी जब गरीब परिस्थिति रहती है, आपके जब दुख का समय रहता है, दुनिया का कोई व्यक्ति तुम्हारा साथ देने नहीं आता। तब तुम्हारे भीतर का विल पावर, तुम्हारे भीतर की हिम्मत तुम्हें अंदर से आकर बोलती है कि चिंता मत करना, तेरा कालाधिपति महाकाल तेरे साथ खड़ा है, बड़ा है। श्री शिवाय इसलिए नमस्तुभ्यं शिव का संवाद श्री करता है। शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं संसार में कोई बुरा नहीं। शिवाय नमस्तुभ्यं देवऋषि नारद के मन में संशय आ गया था, इसलिए उस संशय को मिटाने के लिए शिव जी ने अपने नेत्र खोले। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय संशय को मिटाना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कभी कभी श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हमारे भीतर ऐसा भाव उत्पन्न हो जाता है कि हम दुनिया के दोष देखते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं देवऋषि नारद ने भी देखा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं देवऋषि नारद के भीतर भी एक संशय उत्पन्न हो गया था कि भगवान शंकर सुनते नहीं, देखते नहीं, बोलते नहीं और शिव कुछ नहीं करते। ये देवऋषि नारद के भीतर एक छोटा सा श्री शिवाय भाव। नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री यहाँ जितने लोग बैठे हैं ऐसा नहीं है कि सब के भीतर ये भाव होगा कि क्या भगवान शंकर, कई लोगों के मन में आ जाता है क्या शिव जी सुनते हैं। जिसने समझ लिया कि शंकर सुनता भी है, शंकर बोलता भी है और शंकर छप्पर फाड़ कर देता भी है, तो वो फिर शिव को छोड़कर कहीं दूसरी जगह। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय बोल बम का नारा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जम के जरा बोल बम का नारा है, नमस्तुभ्यं फिर वो शंकर को छोड़कर नहीं जाता, वो फिर शिव की स्तुति में लगा देता। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री अपने पूरे समय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय भगवान ने ये श्री शिवाय 83,99,999 योनियां काटने के बाद ये 84,00,000वें नंबर की जो ये योनि दी है, इस मानव की देह को हल्का फुल्का मत लो, इसको समझो कि इस योनि में हमें भगवान की भक्ति कर फिर अगली योनियां प्राप्त नहीं करना। जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज जी कहते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के प्रपंच से छूटना है तो शंकर को एक लोटा जल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। और ये मैं सोचना कि बहुत बड़ा शिवालय मिले, बहुत बड़ा शंकर का मंदिर मिले, वहीं जाकर जल चढ़ाएंगे। ना तुम्हारे घर के करीब में, तुम्हारे घर के पास में, तुम्हारे घर के नजदीक में जो शिवालय, वहां जाकर जल चढ़ा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं वहां चले। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। घर में शंकर जी हैं आपके? श्री शिवाय किसके घर में? जरा हाथ उठाओ तो जरा। श्री सबके यहाँ शिवाय है? रखो रखो, नमस्तुभ्यं बहुत। श्री शिवाय। हमने एक बार पहले बात कही थी, कई लोग एक प्रश्न करते हैं कि गुरुजी क्या घर में केवल एक ही शंकर जी रखना चाहिए, या घर में एक शिवलिंग रखना चाहिए कि 2 रखना चाहिए, कितने शिवलिंग हम घर में रख सकते हैं?
श्री शिवाय तब हमने नमस्तुभ्यं। शिव महापुराण के माध्यम से वर्णन किया था। नमस्तुभ्यं। तुम्हारे घर में 1 शिवलिंग है, 2 शिवलिंग है, 3 शिवलिंग है, 4 शिवलिंग है, 5 शिवलिंग है, सब चलेगा। श्री तुम्हारे घर में 10 शिवलिंग है वो भी चलेगा, तुम्हारे घर में 11 शिवलिंग है वो भी चलेगा, तुम्हारे घर में 12 शिवलिंग है वो भी चलेगा। शिवाय नमस्तुभ्यं। सारे देवी देवताओं की मूर्तियां 1 या 2 चल सकती है, पर शंकर का शिवलिंग तो अनगिनत तुम्हारे घर में रह सकता है। वो शंकर तुम्हारे घर में जितना है उसमें ये मत सोचना कि मेरे घर में एक है तो मैं एक ही रखूं, तो है। हाँ, ये भी जरूरी है कि ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं, जान करके मत बढ़ाओ। तुम्हारे घर में है, सास के समय का है, तुमने कहीं गई थी, लिया थी, रखा है, ठीक, श्री सेवा शिवाय कर रहे हो, ठीक। नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अगर शंकर भगवान का शिवलिंग है तो श्री उसका रोज शिवाय पूजन जरूरी है। नमस्तुभ्यं। हम कहते हैं अगर मान लो कहीं श्री जाना है, शिवाय कहीं जाना है नमस्तुभ्यं। और घर में शिवलिंग है श्री शिवाय तो उस पर नमस्तुभ्यं। एक बेलपत्र श्री शिवाय चढ़ाकर नमस्तुभ्यं। तुम 10 दिन के लिए भी चले श्री जाओगे शिवाय ना, तो भी मेरा शंकर नमस्तुभ्यं। कभी तुम्हारे ऊपर रुष्ट श्री नहीं होगा। शिवाय नमस्तुभ्यं। मेरा शिवजी कभी नहीं कहेगा कि तूने मेरे ऊपर जल नहीं चढ़ाया, वो प्रसन्न की प्रसन्न ही रहेगा, श्री शिवाय वो नमस्तुभ्यं। प्रसन्न की प्रसन्न ही रहेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय उसकी प्रसन्नता कम नहीं है, नमस्तुभ्यं। वो प्रसन्नता का श्री भाव शिवाय उसके अंदर रहेगा। नमस्तुभ्यं। अब दुनिया के लोग कहते हैं कई बार कि शंकर जी गुस्सा कर देते हैं, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो भगवान शंकर क्रोध कर देंगे। कई लोग कहते हैं तुमने पशुपति व्रत ऐसा कर दिया इसलिए शंकर जी ने क्रोध कर दिया। ना ना ना, शिवाय नमस्तुभ्यं। तुमने क्रोध, शंकर भगवान अपने भक्त पर कभी क्रोध करते ही नहीं है। जैसे घर का दादा अपने पोते पर कभी क्रोध नहीं करता, थोड़ा बहुत अगर चिल्ला भी देगा ना तो बाद में उसको गोदी में बिठाकर अपनी जेब में से 5 रुपए निकाल के टॉफी का दे ही श्री देता है। शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। एक बार दोनों हाथ उठाकर हर हर महा, वो दादा है, वो पिता, श्री शिवाय वो कभी अपशब्द कहता ही नहीं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री मेरी चीजें शिवाय अगर तुमको कोई ऐसी राय देना, तुमको ऐसा कोई श्री समझाए शिवाय नमस्तुभ्यं। कि श्री शिवाय ऐसा मत करना, नमस्तुभ्यं। शंकर जी गुस्सा कर जाएंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मंदिर में तुम जल चढ़ाने जाओ और श्री कई लोग ऐसे मिल जाते हैं, अरे नमस्तुभ्यं। तूने ऐसा कर दिया, श्री शिव जी रुष्ट हो जाएंगे। नमस्तुभ्यं। तो उसके हाथ जोड़ के श्री कहना, नमस्तुभ्यं। तू चुप रहे, श्री शिवाय शंकर मेरे और नमस्तुभ्यं। मैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री क्या किसको शिवाय रोई है? नमस्तुभ्यं। क्या करता है? श्री शिवाय क्या करता है? नमस्तुभ्यं। कई लोग शंकर भगवान रुष्ट हो जाएंगे, शिव जी रुष्ट हो जाएंगे, शंकर भगवान रुष्ट हो जाएंगे, शंकर भगवान को क्रोध आ जाएगा। ना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय माँ नमस्तुभ्यं। और बाप अपने श्री बेटे से, शिवाय अपने बच्चों से नमस्तुभ्यं। कितनी देर गुस्सा रह श्री सकते हैं? बोलो बोलो, शिवाय जम के बोलो। नमस्तुभ्यं। एक छोटा सा बच्चा श्री शिवाय है, नमस्तुभ्यं। माता पिता अपने बच्चे से कितनी देर गुस्सा रह सकते शिवाय हैं? नमस्तुभ्यं। माता पिता अपने बच्चे से कितनी देर तक क्रोध में रह सकते श्री हैं? शिवाय नमस्तुभ्यं। कितना क्रोध करेंगे, कितना गुस्सा श्री करेंगे? शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय थोड़ी देर नमस्तुभ्यं। तक, थोड़ी देर श्री तक। शिवाय नमस्तुभ्यं। मेरा देवधीरा महादेव तो बाहें फैलाकर खड़ा रहता है, जैसे आपको पहले कथा में कहा था, एक पिता के 2 पुत्र श्री और दोनों शिवाय पुत्र, नमस्तुभ्यं। एक पिता के 2 पुत्र और बड़ा पुत्र कह रहा है पापा मुझे तुम्हारे साथ में नहीं रहना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मुझे तुम्हारे साथ श्री नहीं रहना। शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है। नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय और नमस्तुभ्यं। शंभु शरणे मांगू घड़ी रे शिवाय नमस्तुभ्यं। दुख श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दया श्री शिवाय शंभु नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मांगू श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय दया श्री एक पिता के 2 पुत्र हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बड़ा पुत्र कह रहा है मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, शिवाय नमस्तुभ्यं। मुझे मेरा जायदाद का हिस्सा दो, मुझे जाने दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पिताजी ने प्रॉपर्टी के 3 हिस्से कर दिए, एक हिस्सा खुद का, दूसरा बड़े बेटे का, श्री तीसरा शिवाय छोटे। नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय जायदाद का हिस्सा दिया, नमस्तुभ्यं। बड़ा बेटा श्री शहर चले शिवाय गया नमस्तुभ्यं। और बड़ा बेटा श्री शहर शिवाय गया नमस्तुभ्यं। श्री और बड़ा बेटा शिवाय जैसे शहर में जाता है नमस्तुभ्यं। उसके श्री मित्र बन जाते हैं, शिवाय जैसा हमने पहले कथा में कहा, ताली, श्री शिवाय थाली नमस्तुभ्यं। और श्री शिवाय सब बर्बाद हो गया, नमस्तुभ्यं। बर्बाद श्री होकर शिवाय नमस्तुभ्यं। कुछ नहीं बचा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जब बर्बाद होकर कुछ नहीं श्री बचा तो अपने शिवाय घर को जाने को नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री घर जाना शिवाय है। नमस्तुभ्यं। अब उसको लग रहा है मेरा पिताजी नहीं श्री शिवाय रखेगा, नमस्तुभ्यं। अब उसको लग रहा है मेरा बाप नहीं रखने वाला। शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री रोता शिवाय बिलखता नमस्तुभ्यं। घर गया, श्री पिताजी खेत पर शिवाय काम कर रहे हैं। नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय और नमस्तुभ्यं। पिताजी खेत पर काम कर रहे हैं और अपने बेटे को जो देखा तो पिता ने बाहें फैला ली, बेटा दौड़ कर आया और अपने श्री बाप शिवाय के गले लग गया। नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय अपने पिता के नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय पिताजी, नमस्तुभ्यं। जो आपने प्रॉपर्टी का हिस्सा श्री दिया था वो शिवाय मेरा सारा बर्बाद हो नमस्तुभ्यं। गया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री कोई बात शिवाय नमस्तुभ्यं। पिताजी ने कहा श्री शिवाय धन चले गया, तू तो आ गया ना, श्री चिंता मत शिवाय कर, नमस्तुभ्यं। ये धन और जोड़ लेंगे, चिंता मत कर, श्री शिवाय मेरी बाहें फैली हैं, नमस्तुभ्यं। गले लग जा। पिता ने उसको श्री गले शिवाय लगा लिया, नमस्तुभ्यं। अपने बेटे को बाप ने गले लगाया और गले लगाकर अपने बेटे से कहा तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। शास्त्र कहता है, लोग कहते हैं कि एक गंदा व्यक्ति भी मंदिर जाता है, एक झूठ बोलने वाला व्यक्ति भी मंदिर जाता है, एक कपट करने वाला मंदिर भी जाता है, एक बेईमानी करने वाला व्यक्ति भी मंदिर जाता है, एक छल करने वाला व्यक्ति भी मंदिर जाता है, एक प्रपंच करने वाला व्यक्ति भी मंदिर जाता है। मेरे शंकर भगवान सबको अपने गले से लगाते हैं, किसी को नहीं छोड़ते, सबका कल्याण करते हैं। वो किसी को अनाथ नहीं छोड़ते, क्योंकि उसका नाम विश्व, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। वो विश्वनाथ है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय और नमस्तुभ्यं। मेरे भोले श्री शिवाय तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है,
मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। किसी को अनाथ नहीं छोड़ता, उसका नाम विश्व नाथ। श्री शिवाय एक बार नमस्तुभ्यं। भाव से बोलो विश्वनाथ भगवान की, किसी को नहीं श्री छोड़ता। शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। फिर श्री निवेदन, शिवाय बेडरूम है, नमस्तुभ्यं। श्री वॉशरूम शिवाय है, नमस्तुभ्यं। ड्राइंग रूम है, श्री उसी शिवाय तरह नमस्तुभ्यं। जम के बोलो श्री जरा, शिवाय नमस्तुभ्यं। कंट्रोल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। लक्ष्मी जी अपने श्री क्रोध पर शिवाय कंट्रोल नहीं कर पाई थी, ब्रह्माणी श्री अपने शिवाय क्रोध पर नमस्तुभ्यं। कंट्रोल नहीं कर पाई थी, केवल श्री कंट्रोल शिवाय करने वाली एक नमस्तुभ्यं। पार्वती जी है जो हर श्री कभी शिवाय क्रोध नहीं करती। जब नमस्तुभ्यं। असुरों का संहार करना होता है श्री तब शिवाय क्रोध करती है, नमस्तुभ्यं। इसलिए श्री शंकर शिवाय पार्वती के सामने है और नमस्तुभ्यं। पार्वती शंकर श्री के शिवाय सामने। नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव जी में, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मेरे भोलेनाथ जी में एक सबसे श्री बड़ा गुण शिवाय है, सबसे बड़ा। नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कौन सा गुण है श्री शंकर भगवान में? शिवाय सबसे बड़ा गुण शंकर भगवान का, सबसे बड़ा गुण। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। चलो बोलो जरा, भरतवाड़ा वाले बताओ, शंकर भगवान का सबसे बड़ा गुण कौन सा है? सबसे बड़ा गुण शिव जी का एक सबसे बड़ा गुण कौन सा है? उनका गुण है, शंकर भगवान केवल एक ऐसे देवता हैं जिन्होंने अपनी पत्नी की भी पूजन करवा दी। शंकर भगवान एक ऐसे देवता हैं जिन्होंने अपने बेटे की भी पूजन करवा दी। शंकर भगवान केवल एक ऐसे देवता हैं जिन्होंने अपने नंदी की भी पूजन करवा दी। शंकर भगवान केवल एक ऐसे देवता हैं जिन्होंने अपने पोते शुभ लाभ की भी पूजन करवा दी। शंकर भगवान एक ऐसे देवता हैं जिनने पड़पोते अमोद और प्रमोद की भी पूजन करवा दी। शंकर भगवान एक ऐसे देवता हैं जिन्होंने अपनी लड़की अशोक सुंदरी की भी पूजन करवा दी। शंकर भगवान एक ऐसे देवता हैं जिन्होंने अपनी 5 बेटी जया, बोलो विषहरा, शामरी बारी, गौतली, देव, ये 5 बेटियों की भी पूजन करवा दी। शंकर भगवान एक ऐसे देवता हैं जिन्होंने अपने गले में पड़े हुए सांप की भी पूजन करवा दी। शंकर भगवान एक ऐसे देवता हैं जिन्होंने मस्तक पर चढ़ी हुई बेलपत्र की भी, बोलते जाओ जम के पूजन करवा दी। शंकर भगवान एक ऐसे देवता हैं जिन्होंने अपने तन पर चढ़ी हुई भस्म की भी पूजन करवा दी। शंकर भगवान एक ऐसे देवता हैं जिन्होंने मस्तक पर रखी हुई गंगा की भी पूजन करवा दी। शंकर भगवान एक ऐसे देवता हैं जिन्होंने मस्तक पर रखे हुए चंद्र की भी पूजन करवा दी। और शंकर भगवान एक ऐसे देवता हैं जो शंकर का नाम हमेशा लेता रहता है, एक लोटा जल चढ़ाते रहता है, दुनिया में देव महादेव उसकी भी पूजन करवा देते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय। आप अगर शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, आप शिव जी के मंदिर में एक लोटा जल समर्पित कर रहे हो, एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि शंकर भगवान तुम्हें नीचा नहीं देख सकते, वो तुम्हें ऊंचा श्री देख शिवाय सकते। नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय 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 नमस्तुभ्यं। अक्षय, श्री किशन चबरे, श्री शिवाय चिखली, नमस्तुभ्यं। तालुका चिखली, जिला बुल्ढाना, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, आप ही हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। एक लाइन आपने लिखी है बेलपत्र के लिए, आजा आजा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय अक्षय किशन चबरे, श्री शिवाय चिखली, तालुका, जिला बुल्ढाना से। शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बाबा, चिखली, जिला बुल्ढाना का रहने वाला हूँ। मैं प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। पिछले साल मेरी शादी हो गई। मैं 4 से 5 साल से सरकारी नौकरी के लिए कोशिश कर रहा था। बाबा, सत्य मानो तो मेरा मन पहले कथा में नहीं था। मेरी माँ कथा सुनती थी और मेरी पत्नी ने, जिसके साथ मेरी शादी हुई, मेरी पत्नी शंकर जी पर आप पर पूरा भरोसा करती है। मैं भले ना करूं पर मेरी पत्नी आप पर पूरा भरोसा करती है और उसने पशुपतिनाथ का व्रत किया। गुरुदेव, 5 सोमवार व्रत किया। मेरा इस बात पर कोई भरोसा नहीं था। बाबा, शायद जैसा मैं हूं ना, ऐसे दुनिया में और भी लड़के होंगे जो आप पर भरोसा नहीं करते, पर मेरा भरोसा जैसा मेरी पत्नी ने पशुपति व्रत करा, पर मेरा उस पर भरोसा नहीं। पत्नी कहती है तुम चिंता मत करो, तुम तुम्हारी प्राइवेट जॉब करो, मेरा काम है भगवान शंकर को मनाना। मेरा बाबा मेरी सुनेगा जरूर, तुम्हारी सरकारी नौकरी तब लग के रहेगी चाहे कुछ भी हो जाए। मेरी पत्नी ने फिर वापस व्रत किया। मैंने उसको मना किया मत कर, कुछ नहीं होने वाला। फिर उसने नहीं मानी। तब मेरे पिताजी ने अमरावती में आकर मेरे माता जी के कहने पर कथा श्रवण करी। फिर मेरे पिताजी ने सुना कि पंडाल में 5 जगह पर अगर कथा सुनी जाती है तो भगवान शंकर से जो मांगा जाता है वो देता है। मेरे पिताजी 5 पंडाल में जाकर कथा सुने, पंडलपुर, 40 गांव, यवतमाल, ऐसे मेरे पिताजी कथा सुनने के लिए गए। और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव, मेरे बाबा ने ऐसी कृपा करी कि मेरे बाबा, पिताजी सीहोर में कथा सुनकर आ रहे थे और मेरे पास में सरकारी नौकरी का ज्वाइनिंग लेटर आ चुका था। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आया हूँ। क्या बाबा सुनता है गुरुदेव? क्षमा चाहता हूँ, आप पर विश्वास नहीं करता था, पर जान गया कि कथा आप नहीं करते, कथा तो मेरा देवाधिदेव महादेव करता। लाइन अच्छी है, आप और हम गुनगुनाएंगे। खाली ना जाना कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई
दर से तुम्हारे मैं भी खड़ी हूँ नंदी बाहे फसारे अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ उठा लो भोले अपने दर से अब तो ना टालो गिरी जा रही हो उठा लो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं रोइए नहीं, अब तो खुश होइए, अब तो हो गया बाबू का सिलेक्शन, अब तो बधाई ना तो मैं तो खुश हूं, अब तो रोना नहीं प्रसन्न। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं 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 पुष्पांजलि संजय भराटे मुकाम पोस्ट तारला तहसील बेलहारा बेलहारा ठीक है जिला अकोला के निवासी कहीं बैठी हैं हाथ हिला सकती हैं अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला आप ही हैं आ जाओ एक बार आ जाओ बेलपत्री आ जाओ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री पुष्पांजलि संजय भराटे मुकाम पोस्ट तारला तहसील बेलहारा जिला अकोला की निवासी मैं बाबा के पशुपतिनाथ के व्रत का क्या वर्णन करूं गुरुदेव मेरी बेटी जो सरकारी नौकरी के लिए प्रयत्न कर थक गई तब उसने सोचा कि अब उसकी नौकरी नहीं लगेगी उसने भी एक प्रण कर लिया कि वो सियोर वाला महाराज कहता है जो ठानोगे बाबा देगा तो शादी नहीं करूंगी जब तक मेरी नौकरी नहीं लगेगी मैं भी अब जिद्दी हूँ और सियोर वाला महाराज की कथा पर विश्वास करती हूँ तो मेरी बेटी से मैंने कहा कि तू मंदिर जाना चालू कर और मंदिर में सफाई करना प्रारंभ कर मेरी बेटी ने मंदिर में जाना प्रारंभ करा पशुपति व्रत भी करती मंदिर की सफाई करती श्री शिवाय नमस्तुभ्यं पूरे मंदिर को पानी से धो देना सफाई करना वहां की पत्नियों को विसर्जन करना मेरी बेटी ने निरंतर यह कार्य करना प्रारंभ करा और बाबा मैं क्या वर्णन करूं मेरी बेटी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मेरी बेटी ने एक एग्जाम दिया था जिसका रिजल्ट कई सालों से नहीं आया बाबा की ऐसी कृपा हो गई आज मेरी बेटी का सरकारी नौकरी आरोग्य विभाग में लग गई मैं बाबा को यह धन्यवाद देने के लिए आई एक बेलपत्री की चाह है बाबा की शिव तत्व श्री शिवाय नमस्तुभ्यं और खाली ना जाता कोई आप भी बोलिए प्रेम से दर से तुम्हारे मैं भी खड़ी हूँ नदी बाहे फसारे अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ उठा लो एक विश्वास जागृत कर शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय वैसाख का महीना है चिलचिलाती हुई गर्मी है सूरज की रोशनी इतनी तेज पड़ रही है कि कोई बाहर निकलने को तैयार नहीं ये लाखों की संख्या में आप लोग कथा सुनने के लिए आए मेरा बाबा खाली नहीं भेजेगा इतना भरकर भेजेगा कि 3 महीने में तुम भी पत्र लिखकर भेजोगे कि बाबा ने हमको चप्पल फाड़ कर लौटा श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय शिव है वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय जब हम करें उसका स्मरण जब हम करें श्री शिवाय नमस्तुभ्यं उसको जब हम दिल में बिठा लें तो वो भी हमको इतना हृदय से लगा लेता है कि शिवाय नमस्तुभ्यं देवऋषि नारद शिवाय नमस्तुभ्यं भीतर के संशय को मिटाने के लिए वो नेत्र खोल लेता है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय अपने भक्त के कल्याण करने के लिए वो क्षण भर की देरी नहीं करता क्षण भर की देरी श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय बहुत अटका हुआ है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय थोड़ा समय लग सकता है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हमने पहले एक बात कही थी कि फाइल अगर ज्यादा मोटी है ना तो ऑफिसर को भी इसको छुपाने में थोड़ा समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय फाइल अगर मोटी है तो ऑफिसर को भी इसको छुपाने में समय लगता है नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं थोड़ा ज्यादा है श्री शिवाय काटने में थोड़ा समय लग श्री सकता शिवाय है पर नमस्तुभ्यं अपने विश्वास को श्री टिकने शिवाय में नमस्तुभ्यं श्री शिवाय 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 पशुपति व्रत केला श्री शिवाय नमस्तुभ्यं 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 ओ रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा श्री शिवाय नमस्तुभ्यं रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा तू मेरा बाबा
मैं हूँ तेरा लाला, श्री शिवाय मैं हूँ तेरा लाला, श्री शिवाय नमः तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। आप उससे संबंध जोड़कर रखो, उसको हर पल अनुभव कराता। देवर्षि नारद ने एक बार संबंध जोड़ा, उसने अनुभव करा दिया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ब्रह्मा जी के मन में संशय था, नमस्तुभ्यं। भगवान नारायण के पिता कौन है, पूछ लिया कौन पिता, भगवान नारायण ने कह दिया देवादिदेव महादेव मेरे पिता। संशय है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। एक संबंध अगर पक्का है ना तो वो अनुभव कराता है, संबंध पक्का है तो अनुभव कराता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। एक माता जी ने लिखा है अपने पत्र में, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री कि महाराज जी तुम्हारे सिर में चोट लगी थी, अब कोई दिक्कत तो नहीं है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नाम का ढूंढो उसका। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय सो रागिणी नरेश यादव, नमस्तुभ्यं, मुकाम नागपुर, छोटा ताज बाग की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाना जरा। श्री बैठी, शिवाय हाँ, नमस्तुभ्यं, धन्यवाद, श्री प्रणाम शिवाय आपको। नमस्तुभ्यं। उन्होंने सबसे पहली लाइन लिखी, जरा कैमरे वाले जरा बताओ। सबसे पहले तो ये बताओ पंडित जी, आपको कोई तकलीफ तो नहीं है? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, सिर में चोट लगी थी, शिवाय नमस्तुभ्यं। बाबा महाकाल के मंदिर में गुलाल फेंकी थी, तब आग लग गई थी और उसके तुरंत बाद आपके सिर में चोट लग गई। हमें तो लगा कि क्या पता क्या हो रहा है, हम तभी समझ गए थे कि कुछ ना कुछ बाबा की ही मर्जी है। अब बताओ तुम कैसे हो? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जब मेरी जीजियाँ इतनी अच्छी हैं तो भाई भी अच्छा ही होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय और जितनी मेरी जीजी मुझसे प्रेम करती है उतने मेरे जीजा करते हैं, उतना ही प्रेम। शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कल भी एक पत्र था, तुम चांगला है। श्री शिवाय कल भी एक पत्र था तो श्री शिवाय बैठो बहन बैठो, प्रणाम प्रणाम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आज के समय में आप इतना स्नेह करते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कौन किसको पूछता है? श्री आपका स्नेह आपने दिया और मेरी जीजियों ने इतना पूछ लिया, समझ लो अपने भाई की उम्र तो वैसे ही बढ़ गई, वैसे ही बढ़ गई। ये स्नेह आप, ये प्रेम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव महापुराण की कथा करिए। ब्रह्मा जी के मन में संशय उत्पन्न हो गया, भगवान विष्णु के पिता कौन? भगवान विष्णु जी से पूछा तुम्हारे पिताजी कौन है? शंकर भगवान का नाम ले दिया। शिव जी तुम्हारे पिता? हाँ। एक पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा, पर्वत से अग्नि का खंभ प्रकट हो गया, खंभ प्रकट हुआ तो उसने शिवलिंग की आकृति ले ली, शिवलिंग की आकृति ली तो उसमें से आकाशवाणी हो गई, ब्रह्मा मैं नारायण का पिता, मैं नारायण। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अब ब्रह्मा जी को संशय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कई लोग प्रैक्टिकल करते हैं शिवाय नमस्तुभ्यं और प्रैक्टिकल करने का प्रयास करते हैं, क्या ऐसा हो सकता है? क्या बेलपत्र चढ़ाने से ऐसा हो सकता है? क्या शंकर जी को धतूरा चढ़ाने से ऐसा हो सकता है? क्या शंकर भगवान को बैसाख के महीने में जल चढ़ाने से ऐसा हो सकता है? क्या बेलपत्री खाने से रोग की मुक्ति हो सकती है? श्री शिवाय प्रैक्टिकल करते हैं श्री शिवाय और करना चाहिए, श्री शिवाय जरूर एक पत्र है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शारदा रामलाल मंडले, माया प्रेस, पेंशनपुरा, परतवाड़ा, तहसील अचलपुर, जिला अमरावती। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ दिला सकते, श्री शिवाय कहीं बैठी हो तो हाथ दिला सकते। शारदा रामलाल मंडले, माया प्रेस, पेंशनपुरा, परतवाड़ा, तहसील अचलपुर, जिला अमरावती। मेरा मोबाइल नंबर कहीं आप हैं। श्री शिवाय नमस्ते। श्री शिवाय नमस्ते। बाबा मैं परतवाड़ा की रहने वाली हूँ, मुझे 2 बेटियां और एक बेटा है। मेरे बेटे का नाम चिरंजीवी निर्मल रामलाल मंडले है। बेटा आया है क्या? श्री शिवाय नमस्ते। मेरे बेटे का नाम चिरंजीवी निर्मल रामलाल मंडले है, उसकी आयु 11 साल है। मेरे बेटे को 1.5 साल का था तब उसकी 11 साल की उम्र तक उसको ऐसी बीमारी ने घेर लिया था कि पूरे सर से लेकर पैर तक उसके पूरे शरीर में फुंसियां पड़ती थी, पक जाता था और पूरा शरीर बेकार हो जाता था, जिसका फोटो मैं लगा रही हूँ। ये पहला फोटो जिसमें उस बच्चे के हाथ पैर पूरी तरह से फुंसी फोड़े और पूरे शरीर की चमड़ी उसकी बेकार हो जाती थी, जिसमें उसके हाथ पैर के निशान आपको फोटो में आप LED पर टीवी पर देख रहे होंगे। आस्था चैनल पर इस फोटो को आप लोग देख रहे हैं। श्री शिवाय। मेरे बच्चे के पूरे शरीर में से फुंसी बढ़ती जाती थी और फूटने के बाद पानी निकलता था और वो पानी निकलकर पूरे शरीर में फैल जाता था, जिससे उसका शरीर का चमड़ी बेकार हो जाती थी। हम लोग 11 साल उसके इस दुख से दुखी थे कि इसका करें क्या। 10-11 साल में ऐसा कोई डॉक्टर नहीं था जिसका हमने इलाज नहीं करवाया। हर जगह से हमने इलाज करवाया, उम्मीद छोड़ दी कि अब ये ठीक नहीं होने वाला, क्योंकि डॉक्टर ने भी कह दिया ये रोग ठीक नहीं हो सकता। जब बीमारी का नाम तक नहीं मालूम, सब लोग हताश हो गए, तब हमारी आंख में आंसू आ जाते उसकी दर्द देखकर, उसका शरीर देखकर। तब आपने ऑनलाइन
पार्थिव शिवलिंग का पूजन करवाया। हमारे पड़ोसी ने हमको कहा कि आज सियोर वाला महाराज पार्थिव शिवलिंग का पूजन करा रहा है, आप उस पूजन को करना। हमने मिट्टी का शिवलिंग बनाया, टीवी के सामने बैठकर आपके साथ में पार्थिव शिवलिंग का पूजन करा। पूजन करने के बाद वहां से बेलपत्री उठाकर बच्चे को खिलाई और उसके बाद में हम सीहोर पहुंच गए, जहां का रुद्राक्ष भी हमने लिया। उस रुद्राक्ष को पानी में गलाते, शिव जी को चढ़ाते, एक बेलपत्र उठाकर लाते, बेटे के हाथ से शंकर जी को जल चढ़ाते, पशुपतिनाथ का व्रत करते। जो बीमारी 11 साल से नहीं गई, बाबा की कृपा से आज मेरा बेटा पूर्ण तरह से 6 महीने में स्वस्थ हो गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री पूरा शिवाय शरीर, अब बच्चे के शरीर में से अब कोई फुंसी नहीं हो रही। 6 महीने से अब बेटा ठीक है, अब उसका शरीर की चमड़ी भी अच्छी आना प्रारंभ हो गई। जोरदार ताली बजाकर देखो, उसके शरीर का जो रोग था, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, पूरे शरीर से पानी बहता था, पूरे शरीर से उसके फुंसियां होती थी, पक जाती थी, पूरा शरीर बेकार। 6 महीने से बाबा कृपा करी है बाबा ने, अब शरीर ठीक। तो 11 वर्ष से तकलीफ हो गई, शिवाय नमस्तुभ्यं, सारी समस्या का हल श्री शिवाय बाबा को जब हम दिल से श्री शिवाय समर्पित करते हैं नमस्तुभ्यं, तो बाबा सुनता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, क्यों ना सुन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय और मैंने तेरे ही भरोसे श्री शिवाय बाबा तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़दी जवानी बाबा डोर हर तो छड़ी ना कटी जवानी भोले मैं तेरी शंभो मैं तेरी हवा बिच उड़दी जवानी बाबा डोर हर तो छड़ी ना कटी जवानी। शिव की शरणागति दुख नहीं दे सकती, सुख ही दे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, अभी कथा में कहा भोलेनाथ जी का सबसे बड़ा गुण एक है, बेटे की पूजन करवाई, पत्नी की पूजन करवाई, पोते की पूजन करवाई, बेटियों की पूजन करवाई। शंकर जी का सबसे बड़ा गुण है, मेरे महाकाल राजा का, मेरे कुबेरेश्वर महादेव का सबसे बड़ा गुण है, जो शंकर का भजन करता है मेरा भोलेनाथ उसकी भी जगत में पूजन करवा देता है, वो देवाधिदेव महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री चोर को कुबेर बनाता है, श्री शिवाय सहज नहीं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ये आप लोग इतना लाखों की संख्या में आए हो, पंडाल भर के बैठे हुए हो, धूप में बैठे, पेड़ों के नीचे बैठे हुए हो, गाड़ी की छांव में बैठे हुए हो, दुकानों के अंदर बैठे हुए हो, ये तुम्हारा भरोसा, ये तुम्हारा विश्वास, खाली नहीं जाएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, वैशाख महीने की कथा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री हमारा पुण्य खाली शिवाय नहीं जाएगा। नमस्तुभ्यं, दिल से सुनो, दिल से श्री शिवाय देखो। नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, शिव कथा कर, श्री शंकर शिवाय भगवान का अनुमोदन कर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिव तत्व कर। शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय महापुराण की कथा करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री उनके शिवाय दिल की गहराई को नापना बहुत कठिन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो माता पिता के तुलना कर लेता है। हमारी मम्मी बड़े को ज्यादा चाहती है कि छोटे को ज्यादा चाहती है, हमारे पिताजी बड़े को ज्यादा चाहते हैं कि छोटे को ज्यादा चाहते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, शिव महापुराण की कथा कहती है कि माता पिता और गुरु की श्री दिल की शिवाय गहराई को नापना नमस्तुभ्यं, बहुत कठिन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, कहना सरल है श्री शिवाय पर नमस्तुभ्यं, नापना कठिन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री जब किसी शिवाय व्यक्ति की किडनी, नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय लीवर, नमस्तुभ्यं, कुछ भी डैमेज हो श्री जाता है, शिवाय नमस्तुभ्यं, बेटे श्री का। शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री बेटे का शिवाय शरीर किडनी लीवर कोई डैमेज हो गया, श्री शिवाय उसको नमस्तुभ्यं, किडनी देने वाला कोई दूसरा नहीं मिलता, श्री केवल अगर शिवाय देती है तो एक नमस्तुभ्यं, माँ या पिता श्री अपनी शिवाय किडनी और अपना लीवर दान कर देते हैं अपनी औलाद के लिए कि मैं नमस्तुभ्यं, कष्ट में जीऊंगी चल जाएगा पर मेरा श्री बेटा शिवाय कष्ट में नहीं जीएगा। नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, मेरे बेटे को श्री कष्ट नहीं होना शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, एक महिला यहाँ श्री बैठी है शिवाय नमस्तुभ्यं, जिसकी किडनी श्री पूरी खराब, शिवाय डॉक्टर ने बता नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय भारती नमस्तुभ्यं, बजरंग श्री शिवाय परिवाले। नमस्तुभ्यं, मैं अमरावती श्री जिला शिवाय परतवाड़ा शहर में रहने नमस्तुभ्यं, वाली हूँ, कहीं बैठी श्री है शिवाय नमस्तुभ्यं, परतवाड़ा की। श्री मैं शिवाय भारती नमस्तुभ्यं, बजरंग श्री शिवाय परिवाले। नमस्तुभ्यं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला श्री सकती शिवाय नमस्तुभ्यं, हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। नमस्तुभ्यं, मैं श्री भारती शिवाय बजरंग नमस्तुभ्यं, परिवाले, श्री मैं शिवाय अमरावती जिला नमस्तुभ्यं, परतवाड़ा शहर में रहती हूँ, श्री कहीं बैठी हो तो हाथ शिवाय हिला सकती है। कहाँ बैठी है? नमस्तुभ्यं, हिलाओ, ऐसा हाथ दिख श्री जाएगा। शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री अच्छा 30 शिवाय लगी लेडीज, हाथ दिख गई हो ना, हाथ हिलाओ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री आ जाओ, एक बेलपत्र शिवाय ले जाना, आ जाओ नमस्तुभ्यं, आ जाओ धीरे धीरे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, मैं भारती बजरंग परिवाले श्री परतवाड़ा की शिवाय रहने वाली हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 15 महीने से मैं बीमार हूँ, श्री शिवाय मुझे पहली बार में पीलिया हुआ था, श्री फिर उसके बाद मैंने शिवाय आयुर्वेदिक दवा ली, नमस्तुभ्यं, दवा लेने के बाद श्री पीलिया तो अच्छा हो गया शिवाय पर श्री फिर मेरी तबीयत शिवाय खराब हो गई। नमस्तुभ्यं,
श्री शिवाय नमः। पेट में फिर दर्द होने लगा, शरीर में सूजन आने लगी। हमने गांव के डॉक्टर साहब को दिखाया। डॉक्टर साहब ने कहा कि अमरावती जाकर दिखाओ। अमरावती में दिखाया तो डॉक्टरों ने बताया कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। वर्धा के सावंगी मेघे हॉस्पिटल में तब दिखाया। फिर डॉक्टरों ने जब जांच करी तो जांच में मालूम पड़ा कि मेरी किडनी काम करना बंद कर दी है और आपको लीवर खराब हो चुका है, इस लीवर का बदलना जरूरी है। अब लीवर बदलना जरूरी है ऐसा कहकर डॉक्टर ने ऑपरेशन की तारीख दे दी। श्री शिवाय तब मैंने पशुपतिनाथ का व्रत प्रारंभ करा और एक बेलपत्र शिव जी को चढ़ाकर खाना प्रारंभ करा। 4 महीने के बाद मेरा ऑपरेशन था, लीवर बदलने की बात आ गई थी, लाखों का खर्चा, लगभग डॉक्टर ने 25 से 30 लाख रुपए का खर्चा हमें बताया। ऑपरेशन कैसे करा थी गुरुदेव। 4 महीने के बाद मैं वापस डॉक्टर को चेकअप कराने के लिए गई और बाबा का रुद्राक्ष का जल पीकर बेलपत्र खाकर जब मैं वापस जांच के लिए गई तो डॉक्टर ने कह दिया तुम्हारा लीवर काम करना प्रारंभ कर दिया है, अब तुम्हें ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। गुरुदेव मैं बाबा को यहाँ नमन करने आई हूँ, एक बेलपत्र मुझे व्यासपीठ की मिली, शिव तत्व की प्राप्ति। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। माता पिता के बराबर का श्री कोई शिवाय नमस्तुभ्यं। दिल की गहराई श्री नहीं शिवाय देख सकता। नमस्तुभ्यं। मेरे शंकर भगवान के हृदय की गहराई को जानना बहुत कठिन है। श्री शिवाय मेरे शिव जी के हृदय की गहराई को जानना बहुत श्री कठिन शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ब्रह्मा जी नहीं माने। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। गौ माता ने झूठ बोला, केतकी के फूल ने झूठ बोला, ब्रह्मा जी ने झूठ बोला, तब शंकर भगवान को क्रोध आया, पैर के अंगूठे का नख तोड़ कर दिया। तब काल भैरव प्रकट होकर उस नख से भगवान ब्रह्मा जी का सिर काट देते हैं और ब्रह्मा जी का जब सिर कटा तो ब्रह्मदेव का सिर कटने पर कर्मनाशा नदी प्रकट हुई। ब्रह्मा जी ने क्षमा मांगी, तब भगवान विष्णु के कहने पर ब्रह्मा जी के कटे हुए सिर को बट वृक्ष की गणना। ये जो बड़का पेड़ होता है बट वृक्ष होता है, ये ब्रह्मा जी के शीश से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। स्तुति गाई है भगवान ब्रह्मदेव। श्री शिवाय प्रार्थना करी ब्रह्मा जी ने, निवेदन करा ब्रह्मदेव ने, सारे देवता मिलकर भगवान शंकर की गुणगान करते हैं। तब ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों मिलकर सुंदर सृष्टि निराकरण को आगे बढ़ाते हैं। भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाएं। आज द्वितीय दिवस की कथा को यहाँ विराम की ओर लेते हैं, कल तृतीय दिवस की कथा का आनंद लेंगे और अपने जीवन को सार्थक करेंगे। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। साथियों सादर जय श्री कृष्णा। साथियों आज की वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको उपयोगी लगी हो, लाभदायक लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। और गुरुदेव द्वारा बताए गए शिव महापुराण के नए नए उपायों को जानने के लिए और गुरुदेव की कथा के रसवत को ग्रहण करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर गुरुदेव की अगली कथा के साथ, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। सादर जय श्री कृष्णा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।